कि उनको वर्णन करने के लिए एक शब्द भी अपने पास नहीं होता। भले ही आप गृहस्थ में बैठे हैं, गृहस्थ का पालन करते करते भी यदि आप किसी महापुरुष से, मेरे बाबा जैसे महापुरुष से जुड़ करके उनके मार्गदर्शन में अपना गृहस्थ जीवन भी जिएंगे, तो भी आपको कहीं भी किसी भी ऐसी अनहोनी क्लेश और घटनाओं से व्यथित नहीं होना पड़ेगा। प्रारब्ध आपका जरूर आएगा, लेकिन उस प्रारब्ध से लड़ने और उसे झेलने की सामर्थ्य आपको इन महापुरुषों के आशीर्वाद से प्राप्त होती रहेगी। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। प्यारे गृहस्थ के लिए पूज्य बाबा महाराज 8 बातें बताते थे। सबसे पहली, अपने गाढ़े परिश्रम की कमाई से अपने और अपने आश्रित जनों का निर्वाह, आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, जिनका पानी ग्रहण किया है, एक दूसरे के लिए वही पति पत्नी हैं, बाकी सब काट के उल्लू। नंबर 3, अपनी कमाई में से जितना संभव हो सके 4 रोटी में से 1 रोटी, आधी रोटी, चौथाई रोटी, टुकड़ा नहीं तो एक कण, जितना आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अलाउ करती हो, दूसरों की जिनको आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, जिन्हें जिसे आवश्यकता हो और जो मांग नहीं सकता हो, वहां अपनी कमाई का, शुद्ध कमाई का 10% दीन दुखी अभावग्रस्त जीवों की सेवा में लगाने का शास्त्रीय आदेश है। वो तो शास्त्रीय आदेश ही है, उसमें तो आपका कुछ है ही नहीं जो 10% आप निकाल के सेवा में लगाते हैं। अब अपने लिए जो बचा है उसमें से भी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान के लाडलों की सेवा में लगाते रहेंगे। बिना झोली के फकीर, जिनसे मांगना भी आता नहीं है, आवश्यकता भी होती है और ना मिलने के कारण वो संकट में जीवन जीते रहते हैं। चाहे वो चींटा चींटी कीड़ा मकोड़े हों, धरती पर रेंगने वाले, चाहे चौपाए पशु पक्षी आकाश मार्गी हों, कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी देश धर्म जाति के हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो, जिनके पास शरीर है उनके लिए जल, भोजन, कपड़ा और मकान, ये 4 चीजें परम आवश्यक हैं। सबको चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। यदि किसी के पास नहीं है और आप उनको इनमें से कुछ वस्तुएं प्रदान कर सकते हो, तो उनकी सेवा अपने गांव में ही, अपनी बस्ती में ही वहीं करते रहना। पर ध्यान ये रखना, जिसे आवश्यकता हो और जो मांग नहीं सकता हो। आपकी अमूल्य धरोहर, आप परिश्रम की कमाई आपकी वहां लगनी चाहिए। तो गाढ़े परिश्रम की कमाई से जीव को पार्जन, और जिनके साथ विवाह संपन्न हुआ है, परस्पर एक दूसरे के प्रति पति पत्नी पातिव्रत धर्म और एक पत्नीव्रत का पालन करें। तीसरी बात, अपने जीवन में जो अपने पास है उसमें से अभावग्रस्त, आवश्यकता पूर्ण लोगों को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार उपकार में, सेवा में लगाते रहें। ये 3 बात तो पकड़ने की होगी। अब 3 जो है छोड़ने की, परधन छू न जाए, परिस्त्री छू न जाए, गृहस्थ को परिस्त्री और साधु को स्त्री मात्र से दूर। स्त्री मात्र से मतलब वासनिक दृष्टि से। नारी जगत, माताएं बहनें ये वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, स्तुत्य हैं,
बिना इनके सृष्टि कहां, बिना इनके पोषण कहां, बिना इनके संस्कार कहां और बिना इनके संस्कृति कहां। तो मर्यादा की रक्षा के लिए संत और शास्त्रों की यह आज्ञा है कि विरक्त को स्त्री जाति मात्र से वासनिक संबंध नहीं, और गृहस्थ को पर स्त्री मात्र से वासनिक संबंध नहीं। तो परधन छू न जाए, स्त्री पर स्त्री छू न जाए, पर अहित न करना और ना किसी को करने की सलाह देनी। ये 3 बात छोड़ने की, 3 पकड़ने की, 3 छोड़ने की, 6 हो गई। 7वीं बात आती है, वो यही बात जो अभी मैं आपके निवेदन कर रहा था कि किसी सच्चे महापुरुष की शरणागति जीवन में अवश्य लेनी चाहिए। और 8वीं बात, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन का एक एक कदम उठना चाहिए। 8 बातें कोई पालन कर ले गृहस्थ में, मैं कहता हूं प्रारब्ध भी आएगा और देहरी पे माथा टेक के दंडवत प्रणाम करके ही जाएगा, आपको व्यथित नहीं कर सकता और ऐसे ही कह देगा भैया मैं चुक लिया। ऐसा कह के प्रारब्ध भी आपका चले जाए। मेटद कठिन कुअंक भाल के, छठी रात को लिख दिए विधना ने जो अंक, राई घटे न तिल बड़े रह रे जीव निशंक। ये जीव की बात है, उसे भोगना होगा अवश्य में। भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने होंगे कर्म फल, अच्छे और बुरे कर्मों के फल। परंतु इन महापुरुषों की शरणागति में तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, विधाता के लिखे हुए भाग्य में जो कुअंक हैं उनको भी मेटने की सामर्थ्य महापुरुषों में होती है। मेरे बाबा जैसे महापुरुष यदि आपके समीप में हैं कहीं, तो बारंबार कोट कोट नमन वंदन उन महापुरुष के श्री चरणों में और आपके चरणों में भी, और आपसे बार बार सलाह देता हूं, प्रार्थना भी करता हूं और संदेश भी देता हूं अपने बाबा की और गिरिराज जी प्रिया प्रीतम की ओर से कि आप उन महापुरुषों के श्री चरणों में निश्चल निष्कपट निस्वार्थ भाव से हमेशा हमेशा के लिए हृदय से जुड़े रहना, हृदय से बाहर ही नहीं, भाव भरी प्रेम और आत्मीयता भरी श्रद्धा उनके श्री चरणों में, अपनत्व से ओतप्रोत श्रद्धा उनके श्री चरणों में, उससे जुड़े रहेंगे तो प्यारे सृष्टि की किसी जीव की तो चले क्या, सृष्टि के विनायक की भी, विधाता की भी सामर्थ्य नहीं जो आपकी ओर आंखें बदल कर टेढ़ी आंखें करके भी देख सके। प्रारब्ध की तो औकात ही क्या है। तो आज टूटी फूसी भाषा में जो भी सेवा बन पाई आप सभी के श्री चरणों में निवेदन की गई।